तो अब है चौथे राउंड की तैयारी यूपी में और कल चौथे राउंड की वोटिंग होनी है। लेकिन उससे पहले जो मजबूती से गठबंधन शुरू हुआ था वो क्या मजबूरी का गठबंधन बन गया है? ऐसी बातें आज चुनावी हलकों में क्यों उठ रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। पहले 25 बड़ी चुनावी खबरें। चुनाव के चौथे राउंड के लिए यूपी तैयार, कल 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान। यूपी चुनाव में अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का तीखा जुमला, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को नाम दिया कसाब। गोरखपुर के चौरी चौरा में अमित शाह ने कहा, क से कांग्रेस, स से समाजवादी पार्टी और ब से बसपा, इनके सफाई के बिना यूपी का भला नहीं होगा। कांग्रेस गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, एक इंटरव्यू में कहा, अगर पारिवारिक विवाद ना होता तो गठबंधन ना होता। कांग्रेस से गठबंधन पर अखिलेश यादव का बेबाक बयान, कहा, वक्त और परिस्थितियों की वजह से गठबंधन जरूरी है। गठबंधन पर अखिलेश यादव के बयान पर बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया को निशाना, कहा, मजबूरी के गठबंधन पर जनता भरोसा कैसे करे। अखिलेश से सुलह पर शिवपाल यादव ने नहीं किया इनकार, कहा, सुलह की जिम्मेदारी नेताजी और अखिलेश की, नेताजी का आदेश मानूंगा। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल ने किया कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार से इनकार, कहा, अगर नेताजी चाहेंगे तभी प्रचार करूंगा। समाजवादी पार्टी में बने रहने के सवाल पर बोले शिवपाल, अपमान और उपेक्षा नहीं हुई तो हमेशा रहूंगा सीएम अखिलेश के साथ। अखिलेश से नाराजगी पर शिवपाल ने कहा, मुख्यमंत्री को सबसे बात करनी चाहिए थी, दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए था। गठबंधन को लेकर बोले शिवपाल, कोई असमंजस नहीं है, लोगों में गठबंधन को ही वोट देंगे। सिद्धार्थनगर की रैली में मायावती का ऐलान, अब मूर्तियों और स्मारक का नहीं होगा निर्माण, सरकार बनी तो गरीबों को देंगे सस्ता राशन। श्रावस्ती की रैली में अखिलेश का पीएम पर तंज, कहा, समझाना मुश्किल होता है, बहकाना आसान काम नहीं, गिनाने को इसलिए बहकाते हैं। सुल्तानपुर की रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, कहा, यूपी में हर जगह बीजेपी की आंधी, राज्य का भाग्य बदलने के लिए वोटिंग की अपील। सोनिया गांधी ने अमेठी रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखकर की कांग्रेस को जिताने की अपील, 18 साल में पहली बार नहीं पहुंची प्रचार करने। सोनिया की चिट्ठी में समाजवादी पार्टी या गठबंधन का एक बार भी जिक्र नहीं, नोट बैन और अच्छे दिन को लेकर पीएम मोदी पर निशाना। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर ही हमला बोला, कहा, दलितों और अल्पसंख्यकों के विकास में हम नाकाम रहे। यूपी के फैजाबाद में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का बयान, अयोध्या में सांस्कृतिक संगठनों की मदद से बीजेपी बनवाएगी राम मंदिर। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का दावा, बीजेपी की सरकार आते ही पाताल में पहुंच जाएंगे कुंडे। महाराजगंज की रैली में राजनाथ ने की अखिलेश सरकार को हटाने की अपील, कहा, गंगोत्री पवित्र होगी तभी गंगा पवित्र होगी। गंगा के नाम पर उमा भारती ने भी वोट मांगे, कहा, गंगा को साफ नहीं कर पाई तो प्राण त्याग दूंगी। अमेठी में पूर्व क्रिकेटर और सांसद अजहरुद्दीन का विरोध, चुनाव प्रचार करने पहुंचे अजहरुद्दीन के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की। मुरादाबाद में ईवीएम की सुरक्षा में लगे जवानों को बंदरों ने किया परेशान, डीएम के आदेश पर सुरक्षा के लिए लंगूर की तैनाती। गोरखपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान कार में मिले 9 लाख रुपए, पकड़े गए व्यक्ति का दावा, गैस एजेंसी का पैसा है। बागपत में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक व्यक्ति की हालत गंभीर, गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम किया। तो यूपी चुनाव में यह नारा है कि काम बोलता है, लेकिन काम का तो पता नहीं, पैसा जरूर बोलता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी में चौथे चरण के चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की भीड़ आ गई है, बाढ़ आ गई है। हर पार्टी में 60 से 70% उम्मीदवार तो करोड़पति हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी करोड़पति उम्मीदवारों में नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक ओर जय जय वोटर हो रहा है तो दूसरी ओर जय जय मनी।
गरीब कहे जाने वाले प्रदेश में नेताओं की करोड़पति कंपनी से मिलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यूपी में चौथे चरण के चैंपियंस के लिए कल वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज इन उम्मीदवारों के बही खातों की जानकारी अपने दिमाग में दर्ज कर लीजिए, जिससे कल की वोटिंग में आपका काम आसान हो जाए। चौथे चरण में कुल 53 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए कुल 680 उम्मीदवार मैदान में हैं। 680 उम्मीदवारों में से 189 तो करोड़पति हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बीएसपी के 53 उम्मीदवारों में से 45 उम्मीदवार करोड़पति हैं। बीजेपी के 48 में से 36 उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के 33 में से 26, कांग्रेस के 25 में से 17 और आरएलडी के 39 में से 6 उम्मीदवार करोड़ों के मालिक हैं। इतना ही नहीं, चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे 200 निर्दलियों में से 25 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चौथे चरण में लड़ रहे उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1,90,00,000 रुपए है। सबसे रईस उम्मीदवार की बात करें तो पहले नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र का नाम आता है। इनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नंद गोपाल नंदी है, जिनकी संपत्ति 57 करोड़ रुपए है। और तीसरे नंबर पर बीएसपी के मोहम्मद मसरूर शेख का नाम है, जो 32 करोड़ रुपए के मालिक हैं। रईसी की यह दावेदारी खुद उम्मीदवारों ने अपना शपथ पत्र दायर कर चुनाव आयोग में की है, जिसके बाद उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जांच की गई और फिर एक एनजीओ ने ये आंकड़े जारी किए हैं। वोटों की बारात में सिर्फ नोटों वाले उम्मीदवार नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में भी चौथे चरण के उम्मीदवारों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। 680 उम्मीदवारों में से 95 उम्मीदवारों पर हत्या की कोशिश, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। ऐसे में सवाल है कि धन बल और बाहुबल पर लड़े जा रहे इस चुनाव से जनता कितनी उम्मीद रखे। विशाल पांडे, जी मीडिया। यानी पैसा तो बोल ही रहा है। यूपी चुनाव में आपने बड़े बड़े बाहुबली भी देखे होंगे। आज आपको रिवॉल्वर वाली रानियों से मिलवाते हैं। यूपी में ऐसी कई हाई प्रोफाइल महिला नेता हैं जिनके पास एक नहीं बल्कि कई लाइसेंसी पिस्टल और बंदूकें। खास बात यह है कि कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है, सबके पास रिवॉल्वर रानी की भरमार है। रिवॉल्वर रानी की कहानी में सबसे पहले अमेठी की रानी और अमेठी शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह के बंदूक का हिसाब देखिए। कांग्रेस सांसद संजय सिंह की पत्नी अमिता सिंह के पास 50-50 हजार रुपए का एक पिस्टल और एक राइफल है। अमिता सिंह के पास एक SBBL गन भी है, जिसकी कीमत 40,000 रुपए है। संजय सिंह की पूर्व पत्नी और बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह भी रिवॉल्वर रानी है। गरिमा सिंह के पास 35,000 रुपए वाली एक SBBL गन है। अगर सबसे महंगे बंदूक इस्तेमाल करने वाली महिला नेताओं की बात करें तो बीएसपी सबसे आगे है। डुमरियागंज के सिद्धार्थनगर सीट से बीएसपी उम्मीदवार सैयदा खातून भी रिवॉल्वर रखती हैं, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए है। दूसरे नंबर पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से चुनाव लड़ रही बीजेपी उम्मीदवार अलका राय हैं, जिनके पास 2 लाख रुपए की राइफल है। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की बेटी अनुराधा मिश्रा हैं। अनुराधा रामपुर खास से चुनाव मैदान में है और 1,25,000 रुपए की रिवॉल्वर रखती हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्वाति सिंह के पास 85,000 रुपए का रिवॉल्वर है। जिन महिला उम्मीदवारों के पास लाइसेंसी बंदूक है, उनमें ज्यादातर बाहुबली की पत्नी है या फिर बड़े राजशाही घराने से ताल्लुक रखती हैं। महिला उम्मीदवारों के अलावा भी कई ऐसे पुरुष उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिन्होंने खुद के नाम पर तो नहीं लेकिन अपनी पत्नियों के नाम पर लाइसेंसी गन ले रखा है। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के पास 2,50,000 का रिवॉल्वर है। इलाहाबाद दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार नंद गोपाल नंदी की पत्नी अभिलाषा के पास एक राइफल और एक पिस्टल है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। वही राजा भैया की पत्नी के पास 85,000 रुपए के पिस्टल
80,000 रुपए की राइफल और 35,000 रुपए की गन है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बंदूकों का बाहुबल सिर्फ पुरुष नेताओं के पास ही नहीं है, बल्कि महिला नेताओं के पास भी बंदूकों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब नेताओं के पास बंदूकों की इतनी ज्यादा संख्या होगी तो आखिर यूपी की जनता बंदूकों वाली संस्कृति से कैसे दूर होगी। कैमरामैन अमर के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो जिस मजमून से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, अगर उसे शेर में तब्दील कर दें तो एक पुराना शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अब आजकल ये बदल गया है कि यूं ही कोई गठबंधन नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूपी चुनाव में अब ये सच सामने आ रहा है। खुद अखिलेश यादव ने खुलासा किया है कि परिवार में झगड़े की मजबूरी की वजह से कांग्रेस से दोस्ती करनी पड़ी। गंगा और यमुना का यहाँ पे मिलन हो रहा है। प्रगति की सरस्वती, प्रोग्रेस की सरस्वती इस मिलन में से निकलेगी। तकरीबन 1 महीने पहले जो गंगा यमुना का मिलन हुआ था वो मजबूरी में था। यह खुलासा आज अखिलेश यादव ने खुद कर दिया। अगर यादव परिवार में कुश्ती ना होती तो राहुल गांधी अखिलेश को अच्छा लड़का ना कहते। अखिलेश अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लड़का है। कांग्रेस की इन सारी अच्छाइयों पर आज अखिलेश यादव ने पानी डाल दिया। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा, अगर परिवार में झगड़ा ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अलायंस की जरूरत नहीं पड़ती। हमने तो कई मौकों पर कहा कि जब दिल बड़ा करके दोस्ती की जाती है तो मजबूत दोस्ती होती है।